अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम कौन सा है, तो आपके मन में ख्याल आएगा कि यूपीएससी। तो दोस्तों, आज यूपीएससी ही के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे उनके कोचिंगों के बारे में। दरअसल अगर मैं यूपीएससी का नाम ले रहा हूं तो आप लोगों के दिमाग में खलबड़ी बच जाती है, भैया कोचिंग ढूंढना है, कोचिंग ढूंढना है। और हिंदी माध्यम से बेस्ट कोचिंग जो बोला जाता है वो बोला जाता है दृष्टि आईएएस। तो दृष्टि आईएएस के संस्थापक, जैसे कि आप लोग को फोटो देख ही रहे होंगे, उनका नाम है विकास दिव्य कीर्ति। विकास दिव्य कीर्ति एक टीचर होने के साथ साथ एक सेलेब्स भी हो रखे हैं। टीचर हैं, राइटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। उनके बारे में तमाम बातें बोली जाती हैं और वो काफ़ी बच्चों को प्रभावित भी करते हैं। चाहे ये यूपीएससी का बच्चा हो या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो बच्चा, कोई सा भी हो, उसको बड़ा ही पसंद आते हैं विकास दिव्य कीर्ति सर। ठीक है, तो आज हम लोग विकास दिव्य कीर्ति सर की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राजन और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सारथी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर बात की जाए विकास दिव्य कीर्ति सर की, तो इन्होंने अभी रिसेंट में 12th फेल में काम भी किया था और उन्होंने खुद की अपनी भूमिका किरदार निभाया था। दोस्तों, आज के तौर पे बोले जाएं, विकास दिव्य कीर्ति सर जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर यूपीएससी में नाम लिया जाए तो ये किसी भी नाम के मोहताज नहीं है। यहाँ तक यूपीएससी में नहीं दोस्तों, इंडिया में अगर इनके नाम से चलते कई सारी सरकारों ने इन्हें हम अपने यहाँ आमंत्रित किया है। कई सारी सरकारों ने यहाँ पे इन्हें बुलाया है कि भैया आइए हमारे यहाँ बातें कीजिए, बताइए, समझाइए बच्चों को कैसे ज़िंदगी जिए, कैसे। और ये कई तरह की सामाजिक तौर पर भी वीडियो बनाते रहते हैं। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, इनकी एक वाइफ हो रखी है, इनके 2 बच्चे हैं, एक है लड़का एक लड़की है। ठीक है, उसके साथ ही बात की जाए तो विकास दिव्य कीर्ति सर ने खुद ने यूपीएससी एग्ज़ाम दिया था और 386 के साथ उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर दिया था। ये कुछ समय तक गृह मंत्रालय में कार्यरत रहे, उसके बाद इन्होंने गृह मंत्रालय से त्यागपत्र दे दिया, यानी यूपीएससी जो सिविल सर्वेंट थे वहाँ से उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया और वहाँ से उन्होंने पहल की दृष्टि की, यानी वहाँ से जन्मी हुई दृष्टि का जन्म हो गया। उसके बाद दृष्टि का जब जन्म हुआ तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज के तौर पे देखा जाए तो सबसे सक्सेसफुल, यानी यूपीएससी में जो टीचर बात की जाती है तो उनमें सबसे टॉप पे इन्हीं का नाम आता है। और हिंदी साहित्य की बात की जाए तो हिंदी साहित्य में इंडिया में कोई और दूसरा टीचर नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, इतनी सफलता होने के बावजूद भी इनकी जो दृष्टि है वो हो रही है बंद। क्यों बंद हो रही है, यही जानने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों, दरअसल आप लोगों को पता ही होगा, अभी कुछ समय पहले 3 बच्चों की हो गई थी मौत, या बोलूं हत्या। हत्या क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, किसी ने मारा तो नहीं था, लेकिन जो सेफ्टी की बात ये बोलती जा रही थी, कही जा रही थी, वो किसी ने नहीं मानी थी। दरअसल अपना समाज जो ऐसा हो रखा है, दरअसल अपनी सरकार ऐसी हो रखी है, दरअसल अपना ब्यूरोक्रेट ऐसा हो रखा है, जो जहाँ पे हम लोग नियमावली तो बना देते हैं उसका लागू या पालन किया नहीं जा सकता। इसी के चलते हुए दोस्तों 3 बच्चों की मौत हो गई थी और उसके बाद विकास दिव्य कीर्ति सर हो गए, ओझा हो गए, दुनिया भर के जो बड़े बड़े यूपीएससी कोचिंग के टीचर थे उन्होंने की मुंह पे हो गई थी बोलती बंद। यानी किसी ने नहीं समझाया बच्चों को आके कि भैया आप ऐसा कीजिए, भैया आप ऐसा कीजिए, भैया हम आपके साथ हैं, आपके साथ नहीं हैं। बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं आया था। उस समय विकास सर पे, यानी विकास जी पे क्या हो, दुनिया भर के अटकलें लगाएंगे, इन्हें गाली दी गई, गाली गलौज दिए गए, ये कह रहे थे हमें ही क्या बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उस समय मैं अगर चला जाता सामने, उस समय अगर मैं सामने चला जाता तो हो सकता था कि ये ज्वाला जो बच्चों के मन में बैठी थी वो और भड़क लेती। अब इसी के कारण उन्होंने बाद में ये सफाई दी थी। अब बताया जा रहा है अवध ओझा सर हैं जो, उन्होंने भी यही बोला था कि उस समय जाना अच्छा नहीं था। जो अवध ओझा सर क्या है, इनके बारे में इन्हें भी दुनिया भर की गाली गलौज दी गई हैं। दोस्तों, दरअसल ये अपने आप को एक गुंडा बताते थे। गुंडा क्यों, ये गोंडा के रहने वाले थे और ये अपने आप को गुंडा बताते थे। कहते थे मैं कट्टा लेकर घूमता रहता हूँ, मुझे मारने पीटने से डरना नहीं है, अगर तुम्हें राजा बनना है तो ये करो वो करो। उस समय कहाँ गए थे ये राजा रानी, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये इनकी फैमिली हो रखी है विकास सर की। ठीक है, ये 2 बच्चे हो रखे हैं और ये मियाँ वाइफ और ये पापा मम्मी। ठीक है,
अब अगर बात की जाए विकास सर की, तो विकास सर किसी पहचान के मोहताज नहीं हो रखे हैं। अभी इन्होंने आमिर खान से मिले थे, अभी उन्होंने आईफा फिल्म के अवार्ड में, ये शुरुआत की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं कितनी मतलब सही लग रही थी, बच्चे टाइप के कैसे हुआ करते थे। दोस्तों इन्हीं से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाली बातें थी जो हम लोग सीख सकते थे, लेकिन जो यूपीएससी के जो बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा इनसे निराश हो रखे हैं। दोस्तों अगर इनके साम्राज्य की बात की जाए तो ये कम से कम, मैंने एक एनआई रिपोर्ट के हिसाब से बताई जाए इनकी अगर महीने की कमाई बताई जा रही है तो 10 से 12 लाख रुपए ये पर मंथ कमाते हैं। ये दोस्तों मैं लीगल तौर पे बता रहा हूँ, इलीगल तौर की कमाई मुझे नहीं पता है। जो जानकारी, क्योंकि साबित पूरी जानकारी किसी के पास हो नहीं रखी है, इसलिए मैं बात बता रहा हूँ। इनकी डेली की कमाई 10 से 12 लाख की बताई जा रही है, सॉरी डेली की नहीं, मंथली कमाई 10 से 12 लाख की बताई जा रही हो, और इनका सालाना कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए कमाते हैं दोस्तों। 200-300 करोड़ रुपए कमाते हैं दोस्तों। इन पे ये एलिगेंट लगाए गए थे, इन पे ये लालछन लगाए गए थे कि ये लोग टीचर जो हैं 100 क्लास के बच्चों में 500-500 बच्चे बैठा के बैठ जाते हैं। वहाँ से दूर से पता ही नहीं चलता टीचर कौन है, बच्चा कौन है, कौन किसे पढ़ा रहा है। कई बार क्या होते हैं, गोडाउन में क्लासें चलती रहती हैं, घुटन की वजह से मरते रहते हैं लोग, फिर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी भी प्रोटेस्ट जारी है दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, आप भी चाहते हैं उनके साथ इंसाफ हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि दोस्तों जो हमारी पहल चल रखी है उसे पूरा किया जा सकते, और जो अभी बच्चे ख़त्म हो रखे हैं अब इसके अलावा कोई बच्चा ना ख़त्म हो। दोस्तों इन सभी का टीचरों का भी यही मानना है कि हमें बल्ली का बकला ना बनाए, जबकि बल्कि मुसीबत जो समस्या है उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर हम लोग समस्या पर ध्यान देते हैं ना तो समाधान मिलेगा। मुझे या तुम्हें बलि का बकरा बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों ये थे विकास देवी कीर्ति सर, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हो रखे हैं। इनके लाखों में फ़ैन हो रखे हैं, करोड़ों में फ़ैन बोलूँ तो कोई गलत नहीं रहेगा, क्योंकि जो बच्चा स्टूडेंट है वो तो इन्हें पसंद करते ही, बाकी भी बच्चे पसंद करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।